अभी मुझे यह दोनों क्वेश्चन बताना है। जब ये दोनों क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो बच्चे उलझ जाते हैं, और मेन कारण है इन दोनों क्वेश्चन में उलझने का कि उन बच्चों को बोर्डमास रूल की जानकारी नहीं होती है। अब तुम कहोगे, बहुत बच्चा सोचेगा कि ये बोर्डमास क्या है, तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। जब आपका बोर्डमास रूल का कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल को पहले बढ़िया से समझ लीजिए और उसके बाद हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, BRACKET। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक साथ बेटा बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा जा सकता है। जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे बोर्डमास रूल समझाना है, तो बी से ब्रैकेट होता है, तब ब्रैकेट का स्पेलिंग भी सीख लीजिए, BRACKET ब्रैकेट। ब्रैकेट का स्पेलिंग बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। ओ का मतलब हो गया ऑफ, और डी का मतलब हो गया डिवीजन। अब डिवीजन का स्पेलिंग DIVISION, स्पेलिंग भी सीखना है। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग नहीं पता है वो मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए। ए का मतलब हो गया एडिशन। एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन का स्पेलिंग सीख लीजिए। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आपके सामने जो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, सभी का फुल फॉर्म और स्पेलिंग हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहले आप इन स्पेलिंग को लिखिए, देखिए और देख करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये होता है। ऑफ का मतलब गुना करते हैं, वैसे जरूरत के अनुसार बदलता है लेकिन गुना समझ लीजिए। बाकी भाग, गुना, जोड़, घटाव आप जानते हैं, यानी बोर्डमास रूल का मतलब यही होता है। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर ऑफ का यूज करेंगे, फिर डिवीजन का यूज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और अंत में घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी नवोदय का बहुत बच्चे फॉर्म भरे हैं। एक क्वेश्चन बोर्डमास रूल पर नवोदय में आना ही है, हर एक साल आता है और बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हाथ में कभी किताब है, इसमें एक प्रश्न है 10 + 12 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट में है 5 - 4। यही क्वेश्चन मेरे पास अभी है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बोर्डमास रूल के अनुसार हम लोग जानते हैं बोर्डमास में सबसे पहले बी आता है यानी ब्रैकेट आता है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 10 का 10 लिख दीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए, ये सब लिख दीजिए और ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। तो 5 से चला गया, 5 से 4 चला गया, तो ये हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का तो यूज कर लिए, बी के बाद होता है ओ एफ ऑफ तो कहीं है नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं का। इसके बाद आता है BOD डिवीजन, तो डिवीजन कहीं है, डिवीजन तो है, तो पहले हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 होगा, गुना 1। अब क्या कीजिएगा, बोर्ड मास m होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऐसे कर दीजिए, ये हो गया 4 और उत्तर हो गया 14। आप इसी तरह बनाइएगा तभी सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, चलो भाई पहले भाग ही दे देते हैं, गलत हो जाएगा। बहुत बच्चा सोचेगा बीच में प्लस है तो पहले जोड़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। आज एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, क्लास 10 का बच्चा, इसी तरह की गलती कर दी, 10 + 12 दोनों को ऐड कर दी, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का, जिसमें बोर्ड मास रूल का यूज है। देख लीजिए, 1 + 12 डिवाइडेड बाय 4 × 3। बहुत बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि चाहे तो दोनों को जोड़ देगा या पहले भाग देगा। हम कहते हैं बाबू बोर्ड मास लिख लो। हमारे टीचर इसको बदमाश रूल कहते थे, मजाक करने के लिए, समझाने के लिए कि इसको बदमाश रूल समझो, लेकिन इसको पढ़ते हैं बोर्ड मास। अब क्या कीजिएगा, ब्रैकेट हाई नहीं, ऑफ हाई नहीं, डिवीजन है तो पहले भाई डिवीजन का काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि दोनों को गुना कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, पहले डिवीजन। तो 1 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 3, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, दोनों को गुना कर दीजिए, एडिशन ऐड कर दीजिए, बस हो गया, बहुत आसानी से। लेकिन जब बच्चों से पूछते हैं कि तरह तरह के इसमें दिमाग लगाते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड मास रूल को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और 2 क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसको बहुत बढ़िया से सीख लीजिए, पूरा बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।